नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में बड़ा उठापटक चल रही है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं सिर फुटबॉल की नौबत है। और ये नौबत इसलिए है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो वहां पर संगठन को मजबूती करने के लिए काम कर रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और इनसे कहा गया है पर्यवेक्षकों से कि आप जाइए, सही सही रिपोर्ट हमको भेजिए। जो जिलाध्यक्ष पद के लिए जो आवेदन आए उन पर आप विचार करिए और जो वास्तविक पार्टी के प्रति ईमानदार है, पार्टी के प्रति भरोसेमंद है और फील्ड पर मजबूत है, ऐसे व्यक्ति को आवेदन, ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आप शीर्ष नेतृत्व को भेजिए ताकि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम सही लोगों का चयन कर सकें। तो इस कवायद में जो हरियाणा के जो वहां के एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो ठेकेदार हैं बड़े बड़े, जो कांग्रेस पार्टी पर अपनी आज तक कमांड बनाए रखे हैं, जो नहीं चाहते कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में संगठन में उनकी पकड़ ढीली हो, तो उन लोगों ने इन सारी चीजों का विरोध कर दिया है। जो पर्यवेक्षक हरियाणा में जा रहे हैं, हरियाणा में संगठन की मजबूती करने के लिए जिला जिला वाइज मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ कहा जा रहा है हाथापाई धक्का मुक्की हो रही है। यानी कि पर्यवेक्षकों के साथ धक्का मुक्की हो रही है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप हमारे प्रत्याशी के हित में रिपोर्ट बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेजिए। सारे के सारे हरियाणा के जो बड़े नेता हैं वो ऐसा कर रहे हैं, जिससे पर्यवेक्षक लोग बड़ी टेंशन में आ गए, बड़े परेशान हो गए। तो फिर पर्यवेक्षकों ने क्या किया? पर्यवेक्षकों ने इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कर दी। अब ये शिकायत पहुंच गई राहुल गांधी जी के पास। तो राहुल गांधी जी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। शाम को बताया गया और अगली सुबह एक बैठक हुई और इस बैठक में पर्यवेक्षकों को बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया गया। स्पष्ट तौर पे कहा गया, पार्टी की मजबूती कर लिए, पार्टी हित में आप किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए। जो सही रिपोर्ट्स है वही हमको भेजें। जो वास्तविक सही कैंडिडेट हैं जिलाध्यक्ष के पद के लिए, उनके नाम ही आप पैनल में हमारे पास भेजें। किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश ना माने, ताकि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत कर लिया जाए। देखिए, हरियाणा में वर्तमान समय में स्थिति क्या है। कहा यह जाता है कि हरियाणा में इस वक्त जो 33 से 34 विधायक हैं वो हुड्डा जी के गुट के हैं और 3 से 4 जो सांसद हैं वो भी हुड्डा जी के गुट के हैं। तो एक तरीके से हरियाणा कांग्रेस पर पूरा का पूरा जो होल्ड है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है और एक तरफ कुमारी सैलजा भी गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का भी अपना गुट है। तो ये सारे के सारे गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। वहां हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जितने भी नेता हैं जो एक छतरी के नीचे आकर चुनाव नहीं लड़ते। अगर ये सब मिलकर, सब दिल से, ईमानदारी से अगर मिलकर चुनाव लड़े होते तो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस की बुरी स्थिति हुई, जो हार हुई, वो ना हुई होती और आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। लेकिन इन नेताओं की आपसी सिर फुटबॉल की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन के नाम से जो अभियान इस वक्त चला रही है पूरे देश में, 2025 का जो साल है, कांग्रेस ने अपनी संगठन की मजबूती के लिए रखा है। तो उसी संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षकों को भेजा गया है कि आप लोग जाइए हरियाणा में, लोगों से आवेदन लीजिए और सही लोग जो हैं उनके नामों को आप ऊपर भेजिए। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो गुट हैं, चाहे वो हुड्डा गुट हो, चाहे वो सैलजा गुट हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट हो, ये लोग अपने लोगों को अधिक से अधिक जिलाध्यक्ष बनवा पाते हैं कि नहीं बनवा पाते हैं, या पर्यवेक्षक ईमानदारी से काम करते हैं। और अगर पर्यवेक्षक ईमानदारी से काम करते हैं तो यकीनन कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। अब ये जो सिर फुटबॉल हो रही है, जो जूतम पैजार हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में हो रही है, इसको लेकर जो वास्तविक कांग्रेस का जो कार्यकर्ता नेता है वो थोड़े हतप्रभ हैं। और जिस तरीके से हरियाणा में संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस काम कर रही है, हरियाणा की जनता जो कांग्रेस को वोट करते हैं और जो वास्तविक कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता ईमानदारी से जुड़कर काम करता है, वो खुश है। वो चाहता है कि जमीन से जुड़े हुए लोग, पार्टी का ईमानदार, वफादार, सालों से जो कांग्रेस के लिए काम करता है, ऐसे लोगों को अब मौका मिलना चाहिए। सारे के सारे खुश है। दुखी अगर कोई है तो वो है जो अभी तक हरियाणा कांग्रेस के ठेकेदार बने हुए थे। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।